बिहार चुनाव में जो माहौल चल रहा है, आपको हम माहौल बताने से पहले एक बार जो करंट स्टेटस है वो बताते हैं। तो आप समझिए कि 190 का आंकड़ा पार कर रही है एनडीए की जो गवर्नमेंट है अभी के रुझानों के हिसाब से। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा का बदलाव आने वाले फाइनल रिजल्ट पर भी नहीं होगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आज करने वाले हैं नीतीश कुमार के बारे में। 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो है, बिहार में मोदी के नाम पर वोट मिलता है लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर ज्यादा वोट मिलता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो मजबूती दी है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है, लोगों में उनका विश्वास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उनका क्या होगा इस चुनाव के बाद, ये तो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बार कैमरे पर भी बताया जाए। तो वैभव, आपको क्या लगता है इस चुनाव के बाद कहीं महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी तो नहीं होना, जैसे शिंदे का हाल हुआ था, क्या नीतीश कुमार का भी कहीं वैसा ही हाल तो नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये बातें उठ रही हैं और चुनाव से काफी पहले से ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या नहीं। 9 बार वो शपथ ले चुके हैं सीएम की पद की। देखिए, जो बात उठती है महाराष्ट्र वाला, जो उदाहरण दिया जाता है कि महाराष्ट्र में 2024 के नवंबर महीने में जो कुछ हुआ है, जैसे एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम पद से हटा के फिर से देवेंद्र फडणवीस को ताज पहनाया गया मुख्यमंत्री का, क्या फिर से वो चीज दोहराई जा सकती है बिहार में? बिल्कुल, इसकी संभावनाएं हैं। इसकी संभावना इसलिए भी है, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। बीजेपी का हमेशा से ये सपना रहा है कि बिहार में उसकी पार्टी का कोई सीएम बने। आप जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें बीजेपी लगभग हर राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। लेकिन वैभव, बढ़त की नंबर्स को देखा जाए तो अभी भी जेडीयू बीजेपी से आगे चल रहा है नंबर्स के अकॉर्डिंग। नहीं, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें बीजेपी बढ़त बना रही है, जेडीयू से ज्यादा उसके नंबर्स आ रहे हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। सिर्फ और सिर्फ बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अभी तक जेडीयू की पिछलग्गू बनी हुई है, उसे नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही जाना पड़ता है। तो उसका सपना है, खासकर आज वाली जो भाजपा है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा है, वो भाजपा हर जगह अपना राज चाहती है, अपना आदमी चाहती है, कह लें अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चाहती है। इसीलिए महाराष्ट्र जैसा होने की संभावनाएं बन सकती है बिहार में। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में रखना होगा कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों राजनीतिक तौर पर बहुत अलग अलग राज्य हैं। महाराष्ट्र में जो चीजें हो सकती हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो चीजें बिहार में भी हो पाए। लेकिन जो संभावनाएं बन सकती है, उस संभावनाओं के बारे में आपको बता देते हैं। संभावना ये बन रही है कि बीजेपी अभी 84-85 सीटों के आसपास वो चल रहा है, उसका नंबर इतनी सीटों पर वो आगे चल रही है। इसके साथ ही जो चिराग पासवान वाली एलजेपी है, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहते हैं, वो 22 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा जो 6 सीटें लड़ी थी पार्टी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी ठीक ठाक नंबर लेकर आ रही है। तो अगर हम बीजेपी, चिराग पासवान वाली एलजेपी और इसके साथ ही मांझी और कुशवाहा को साथ में जोड़ दें तो ये नंबर जाके बैठ रहा है 113 से 116 के बीच में। तो बहुमत का आंकड़ा बिहार में है 122 का, 243 सीटें हैं, 122 चाहिए। तो 122 बहुमत चाहिए। अगर 113 से 116 तक जाकर पहुंच जा रहे हैं, उसमें भी ध्यान में रखिए बिहार में कई सारे निर्दलीय भी चुनकर आते हैं। निर्दलीयों को प्रलोभन देकर या मंत्री पद का लालच देकर कुछ भी करके अपने साथ जोड़ा जा सकता है। पिछले कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं इतिहास में। तो अगर ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि जेडीयू के बगैर भी भाजपा अगर बिहार में सरकार बनाने की कोशिश करे तो हो सकता है कामयाब हो सकती है। वो केंद्र की सत्ता में है, उसके पास तमाम एजेंसियां हैं, तो उसके अंदर वो ताकत है, वो कर सकती है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं होने जा रहा फिलहाल के लिए। 6-7 महीनों के लिए तो नहीं। नीतीश फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। 6-7 महीनों का आपने यहाँ पर कोट किया, तो मैं इस पे थोड़ा फोकस कर दूं। क्या ऑपरेशन लोटस जैसा फिर कुछ हो सकता है क्या बिहार में? देखिए, बीजेपी बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाती, कई बार जल्दबाजी में उसे सबक मिल चुका है। 2018 में कर्नाटक में जल्दबाजी दिखाई थी, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या हुआ? बहुमत साबित नहीं कर पाए, सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2024 में जल्दबाजी दिखाई थी, आधी रात की सुबह उठ के देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेते हैं अजीत पवार के साथ। जल्दबाजी में क्या हुआ? बहुमत साबित नहीं कर पाए। जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती बीजेपी, अब बहुत धीमे धीमे चलना चाहती है। और बिहार में इस बार खास करके देखा जाए, बीजेपी ने जो डिसिप्लिन दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं। पूरा जमावड़ा था ही, और डिसिप्लिन के साथ जो बिहार में चुनावी रणनीति बनाई गई है उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम चुनाव के आंकड़ों पर बात करते रहेंगे। थोड़ी सी 2-3 चीजें और मैं बता दूं। देखिए, बीजेपी अभी की जो रणनीति पर काम करती है, ये करती है जितनी सीटें लड़ने को मिल रही है गठबंधन में, उसमें अपना स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर करो। अभी हम महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे थे। महाराष्ट्र में 145 सीटों पर 2024 में बीजेपी लड़ी थी, 132 सीटों पर जीत हासिल की थी, सिर्फ 15 सीटों पर हार मिली थी। बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र में है 145, 288 विधानसभा की सीटें हैं, 145 बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी अकेले 132 पर पहुंच गई थी।
ठीक वही यहां पर ये कर रही है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 101 सीटों में से अगर वो 84-85 सीटों पर बढ़त बना रही है, इसका मतलब उसका स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं कितना बेहतर है इस चुनाव में। अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखो, इसके साथ ही अपने सहयोगी को पद दे दो, मुख्यमंत्री का पद। धीरे धीरे 6-7 महीने, अभी नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है, वो अभी जेडीयू में आगे से क्या होता है, क्योंकि जेडीयू में उत्तराधिकार की दौड़ अभी होने वाली है। नीतीश के बाद कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है जेडीयू में। तो हो सकता है बीजेपी पूरे 5 साल जेडीयू को सीएम का पद इस बार ना दे। 2.5 साल, 1 साल, 2 साल कभी भी वो अपना सीएम बना सकती है बिहार में, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। और आंकड़े तो इस बात की पूरे संकेत दे रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप सुन रहे थे वैभव के, हमारा जो डिस्कशन था कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर था। वोट तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर लिया है, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बहुत दिलचस्प रहने वाला है। आपको बताते रहेंगे आंकड़े आगे भी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.